कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनुच्छेद लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 21 अनुच्छेद लेखन। एक सुगठित वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। यह किसी भी विषय पर हो, इसके वाक्य सरल और स्पष्ट व परस्पर संबंधित होने चाहिए। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद के उदाहरण दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद है हमारा सदाचार पे। सदाचार मनुष्य की गरिमा का बोध कराता है। मनुष्य की शोभा उसके आचरण से होती है और सत्यता का आचरण ही सदाचार है। अर्थात इसमें जितनी भी बातें बताई जाती हैं अनुच्छेद में, वो विशेष जो विषय है उसी से संबंधित होती हैं। अनुच्छेद जो है वह संक्षिप्त होता है, जिसमें दूसरों के कल्याण की भावना भी शामिल है। सदाचारी रहीन मनुष्य नाम मात्र के लिए ही मनुष्य होता है, अन्यथा उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए प्राणी मात्र सजग रहता है, लेकिन मनुष्य अपने सद आचरण के कारण ही सभी जीवधारियों में श्रेष्ठ कहलाता है। सदाचारी मनुष्य अपने व समाज दोनों के लिए सुखदायक होता है। अतः सदाचार पूर्ण आचरण सदा ही अपनाने योग्य है। इस अनुच्छेद में हमने पाया कि संपूर्ण जो बातें लिखी गई हैं वह संक्षेप में और एक विशेष विषय यानी सदाचार के विषय पर ही लिखी गई हैं। इसी तरीके से दूसरा अनुच्छेद आता है आत्मनिर्भरता। पराधीनता जीवन के लिए एक कलंक है। जीवन प्रकृति का उदाहरण है, लेकिन इसका सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम किसी पर निर्भर न रहें। यदि हम दूसरों के सहारे जीवन बिताते हैं, किसी और पर निर्भर रहते हैं, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते और हमारे मन में भी सदैव भय और खिन्नता रहती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही गर्व से सिर उठाकर जीता है। इसके लिए हमें बाल्यकाल से ही परिश्रम करने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो हम आलसी व लापरवाह हो सकते हैं। तब हमें हर काम के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा। इस दशा में हम प्रसन्न नहीं रहते। अतः उन्नति पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर बनना अति आवश्यक है। इस अनुच्छेद में भी हमने देखा कि विशेष विषय से हटकर हमने कोई बात नहीं करी। अतः अनुच्छेद सदैव विषय से संबंधित चर्चाओं के लिए होता है। इसी तरीके से अगला है पर्यटन। इसमें हम पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे। घूमना किसे नहीं भाता, अर्थात छोटा हो या बड़ा सभी को घूमना पसंद होता है। पर्यटन अर्थात मनोरंजन और ज्ञान के लिए नए नए स्थानों पर सैर। पर्यटन से हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ में लोगों को समझने की क्षमता भी बढ़ती है। मार्ग की असुविधाएं हमें संघर्ष करने के लिए मजबूत बनाती हैं और दैनिक जीवन में उकताहट को मिटाकर नई स्फूर्ति प्रदान करती है। सरकार भी आजकल पर्यटन को पर्याप्त बढ़ावा दे रही है। इस क्षेत्र में अनेक सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी तरीके से चौथा है हमारा कर्मनिष्ठता। यह कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके अपने विशेष कर्तव्य होते हैं। जैसे विद्यार्थी का कर्तव्य है ज्ञान अर्जन करना, तो सैनिक का कर्तव्य है देश की रक्षा। सभी को अपने अपने कर्तव्यों की पूरी वफादारी से निभाने चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को उचित रीति से नहीं निभाता, उसे न तो सफलता मिल पाती है और न ही सम्मान, वो दोनों में विफल हो जाता है। अतः कर्तव्य ही सच्ची आराधना है। उसे पूर्ण मनोयोग से निभाना चाहिए। इस तरीके से हमारा यह पाठ अनुच्छेद लेखन समाप्त होता है।
अनुच्छेद में सदैव संक्षिप्तीकरण पर जोर देना चाहिए, बात को संक्षिप्त में लिखना चाहिए तथा विषय से भटकना नहीं चाहिए। जितने भी बात आप लिखें उस निर्धारित विषय से संबंधित ही लिखें। तो यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ अनुच्छेद लेखन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।